अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसका यूनिट 3 कारोबारी हिसाब। ठीक है, सवाल नंबर 1 है हमारे पास कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए जबकि कीमत ख़रीद हमारे पास 950 रुपीज़ हो और नफ़ा इसका हो हमारे पास 10%। ठीक है, इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे। विदाउट फार्मूला अगर आप करेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और समझ भी नहीं आएगा उसका। तो अगर आप फार्मूले के थ्रू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है 950 रुपीज़ और नफ़ा इसका क्या है 10%। हम यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, कीमत ख़रीद यहाँ पर 100 लगाएंगे, ओवर हमारे पास आएगा 100। अगर हमारे पास मुनाफा है तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस और लिखेंगे नफ़ा और इसकी परसेंटेज और फिर हम यहाँ लिखेंगे कीमत फ़रोख्त। हमने क्या फ़ाइंड करनी है, कीमत फ़रोख्त फ़ाइंड करनी है। ठीक है, हम इसका ये यहाँ पर साइड पे लिखेंगे। अब कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है 950 है, 100 का 100 ही लग जाएगा, ये 100 इसी तरह से आ जाएगा। नफ़ा है तो हमारे पास प्लस लगेगा और नफ़ा हमारे पास कितना है 10% है। मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त हमने फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 950, 100 हम लगाएंगे, ओवर में हम यहाँ पर हमने क्या करना है प्लस का साइन है, 100 में 10 को हम प्लस करें तो 110 हो जाता है। मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ कीमत फ़रोख्त में हम इस साइड पे लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और 100 ओवर 110 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 950 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से हम कट करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर 10 रह जाता है। ठीक है, ये ज़ीरो कट हो गया, रिमेनिंग ये हमारे पास 10 है। दोनों हमारे पास कट हो गए तो आ गया मल्टीप्लाई हमारे पास 950 हो गया 10 ओवर। अब यहाँ पर 11 को 950 से हम मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 950 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1045 एंड 0। ठीक हो गया जी। कीमत फ़रोख्त फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 10 ओवर 10 45 एंड 0। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगी, कीमत फ़रोख्त 104 एंड 5। ठीक हो गया जी। और यही फार्मूला अपने सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में आप लगाते रहेंगे और इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता जाएगा। सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास कीमत ख़रीद है 154 एंड 0 रुपीज़ और नुकसान है इसमें 5%। कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है 1540 रुपये और नुकसान क्या है 5%। फार्मूला हम यहाँ पर ये फार्मूले आपने याद करने होंगे। ठीक है, कीमत ख़रीद लिखेंगे 100 ओवर 100 और यहाँ पर अब क्या है, ये हमारे पास नुकसान है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ हम डायरेक्ट लिख दें, चाहे आप यहाँ पे नुकसान और परसेंटेज लिख दें, मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। अगर आप चाहें तो ऊपर फार्मूला लिखते हुए यहाँ पर आपने फिर 5 नहीं लिखना, आपने यहाँ पर नुकसान लिख के उसकी परसेंटेज का साइन लगा देना है। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप लिखेंगे तब आपने फिर इसको इस तरीके से लिखना है, कीमत ख़रीद 100 फिर 100 माइनस 5 परसेंटेज और मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त। फिर हमारे पास आ जाएगा कीमत फ़रोख्त, हम साइड पे कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है और यहाँ पर है कीमत ख़रीद 154 एंड 0, 100 का 100 लगेगा, 100 में से 5 माइनस किए 95 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त हमारे पास आ जाएगी। अब कीमत फ़रोख्त को हम इस साइड पे रखेंगे, 100 ओवर 95 मल्टीप्लाई 154 एंड 0। यहाँ अगर इनकी कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 154 एंड 0 से तो इज़ इक्वल टू 146 एंड 3 एंड 00 हमारे पास आ जाएगा इसका। तो हमारे पास ऊपर क्या है 100 है, 100 ओवर 146 3 एंड 00 हम लिखेंगे। अब ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट हो गए तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास आएगी 146 एंड 3। इसी तरह हमारे पास है फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3, कीमत नफ़ा। ठीक है, कीमत ख़रीद 9600 रुपीज़ और नफ़ा इसका क्या है 10%। सेम वही तरीका हमारे पास आ जाएगा, हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं फार्मूला। ठीक है, कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 प्लस नफ़ा है तो प्लस लगेगा परसेंटेज और कीमत ख़रीद हमारे पास है 96 एंड 00, 100 फिर 100 प्लस हमारे पास नफ़ा 10% है, 10% लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त। अब 96 एंड 00 यहाँ पर 10 में 100 में 10 प्लस करें 110 हमारे पास आ जाएगा और 100 ओवर 110 मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त।
मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। कीमत फ़रोख्त को हम इधर रखेंगे 100/110 मल्टीप्लाई 96 एंड 00, ये 0 इस 0 से कट हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 10/11 मल्टीप्लाई 96 एंड 00। 96 एंड 00 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमारे पास आएगा 1056 एंड 00। ऊपर हमारे पास क्या है 10 है, 10 लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 1056 एंड 00, ये वाला 0 इस 0 से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास होगी वो आएगी 1056 एंड 0 कीमत फ़रोख्त। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आगे आ गया हमारे पास 4, सेम यही तरीका है। अब इसमें हमारे पास नुकसान है, तो नुकसान का भी यही आपने फार्मूला लगाना है। कीमत ख़रीद 100/100 माइनस 5%, हमारे पास नुकसान है कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई, यहाँ पर कीमत ख़रीद हमारे पास है 126 एंड 000, 100 का 100 और 100 में से 5 माइनस किए 95 मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त हमारे पास आ गई। कीमत फ़रोख्त को साइड पे रखेंगे और 100/95 मल्टीप्लाई 126 एंड 000, 95 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1197 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0, ऊपर हमारे पास है 100, ये 2 0 इन 2 0 से कट हो गए, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी 1197 एंड 00, ये हमारे पास हो जाएगी कीमत फ़रोख्त। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से हमने करना है। ठीक है, फार्मूला आपने लगाना है, नफ़ा है तो प्लस आप लगाएंगे इसका। ठीक है, फिर कीमत ख़रीद की जगह 480 लिखेंगे, 100 का 100 यहाँ पर प्लस है तो 3% हमारे पास इसका नफ़ा है। 3 हम लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त लिखेंगे 480, 100 और 100 में 3 प्लस किया 103 मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त साइड पे रखी, 100/103 लिखा मल्टीप्लाई 480 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब 103 को 480 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अमाउंट आती है 4944 एंड 0, ऊपर हमारे पास क्या है 100 है। मज़ीद हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 100 का इस 0 से कट हो जाएगा, तो 104944 हमारे पास आ गया। ठीक है, 10/494 एंड 4, यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ हमने इसको डिवाइड किया 10 को 494.4 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर 494.4 हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये तो लास्ट इसका क्वेश्चन है हमारे पास। कीमत ख़रीद है 760 रुपीज़ और नुकसान है इसमें 4%। हम यहाँ पर फार्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है फार्मूला। ठीक है, हमने फाइंड क्या करनी है, कीमत फ़रोख्त फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई 100 और नीचे भी 100। अब यहाँ पे नुकसान है तो नुकसान का हम लगाएंगे माइनस, लिखेंगे नुकसान और यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी परसेंटेज और यहाँ हम लिखेंगे कीमत ख़रीद। अब कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है 760 है, यहाँ पर हम लगाएंगे 100, यहाँ हम लिखेंगे 100 माइनस नुकसान है तो माइनस लगाएंगे, कितना है 4% है तो 4% हम लगाएंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे कीमत फ़रोख्त जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हम यहाँ लिखते हैं 760, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 में से 4 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 96 मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त को अब साइड पे हम लिखेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है और यहाँ हम लिखेंगे 196 मल्टीप्लाई 760। ठीक हो गया जी। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 को 96 मल्टीप्लाई 760 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7296 एंड 0। ऊपर हमारे पास क्या है 100 है और यहाँ हमारे पास क्या है कीमत फ़रोख्त हमने फाइंड करनी है। अब हम इसको डिवाइड कर लें या फिर हम इसकी 10, ये 0 इस 0 से हमारे पास कटिंग हो गई। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या है 10 7 2 9 एंड 6 है। इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे मैं डिवाइड कर लेती हूँ,
7, 2, 9 एंड 6 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू हमारे पास इसका आता है 729.6। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी कीमत फ़रोख्त। हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर लिखें या आप फिर इसका जवाब लिख दें। ठीक है, उर्दू में चूँकि आपकी बुक है तो आप जवाब भी लिख दें।